चलिए कल मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारी है? जी, ये हम लोग का तैयारी पूर्ण रूप से हो चुका और कल हम लोग का मोराबादी मैदान बापू वाटिका से मुख्यमंत्री आवास तक का मुख्यमंत्री न्याय गुहार यात्रा लगाएंगे और कहेंगे कि 7वीं से जेपीएससी को रद्द किया जाए। चूँकि गलती सामने आ चुकी है, गलती स्वीकार भी आयोग ने कर चुका है, तो अब इतना देरी रद्द होने में क्यों हो रहा है, इसलिए तत्काल इसको रद्द किया जाए और फिर से फ्रेश से निष्पक्ष और पारदर्शिता से परीक्षा हो, जिसमें अंतर जिला उसका सेंटर हो और मेधावी छात्रों का चयन हो। जी, तो कल के बारे में विधिवत जानकारी दे दी गई कार्यक्रम के बारे में प्रशासन को? जी, विधिवत जानकारी हम लोग मेल के माध्यम से कर दिए हैं और आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले मैं तमाम छात्रों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कल आइए सबको यार, अपना चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, सजगता का परिचय दीजिए, क्योंकि आपका आना ही और आपका एकता ही ये लड़ाई को जीत और एक मुकाम तक पहुंचा सकती है। तो पिछले दिनों जब 23 नवंबर को आप लोग गए तो पुलिस के साथ आपकी नोक-झोंक हो गई थी, तो उस तरह की स्थिति तो बनती हुई नज़र नहीं आ रही है ना? देखिए, हम लोग का नियत जो है कि एक छात्रों के हक अधिकार को लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हम लोग संवैधानिक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग तो उस तरह का इंटेंशन हम लोग का नहीं है और हम लोग संवैधानिक तरीके से करेंगे तो हम लोग तो यही सोचेंगे कि बिल्कुल और उस दिन जैसा नहीं होना चाहिए। कुछ नया रोल नंबर के बारे में बता रहे थे? जी, एक नया रोल नंबर है 5255 करके, ये रांची जिला का तमाड़ का एक छात्र का है, जिसका एक ओएमआर हम लोग को मिला है, जिसमें 35 ही क्वेश्चन सही हुआ है। वो अनरिजर्व का कैटेगरी का, मतलब एक से उसका मात्र 70 नंबर आ रहा है। अगर वो कितनों ब्रिलियंट है मैक्सिमम और एक ओएमआर से उसका 80 भी क्वेश्चन सही हो रहा है तो पर भी अनरिजर्व का मार्क्स नहीं आ रहा है। लेकिन इसीलिए उस रोल नंबर को जाँच किया जाए। उस रोल नंबर बहुत ही संदिग्ध मामला है और फिर बड़ा सनसनीखेज खुलासा उस रोल नंबर से आगे आ सकता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसका दूसरा ओएमआर मिलने का। जिस दिन दूसरा ओएमआर आ जाएगा तो हम लोग पर्दाफाश कर देंगे आप लोग के चैनल के माध्यम से। मनोज जी, क्या लग रहा है कल के कार्यक्रम के बाद एक बार फिर से क्या सरकार पर दबाव या आयोग पर दबाव बनेगा? देखिए, हम लोग दबाव के लिए नहीं अब लड़ाई कर रहे हैं। गलती किया है तो हम लोग कह रहे हैं कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आपको बता रहे, जो अभी एक रोल नंबर के बारे में आप बात कर रहे थे, उनका एक क्वेश्चन में 35 है, 35 नहीं 70 है। अगर यदि 70 यदि तो उसको दूसरे पेपर में पूर्णांक से ज़्यादा नंबर भी देंगे तब भी नहीं पास कर पाएगा वो, क्या कि जनरल का कटअप जो अनरिजर्व का कटअप 260 है। तो आप बताइए कि आपको उसको पूर्णांक से भी ज़्यादा नंबर देंगे तब भी वो नहीं पास कर पाएगा वो, यानी कि उसको अब क्या मैंने समझ से परे है ये चीज़ जो है। और आपके बाद में बार बार बोल रहे हैं कि अभी तो इन्होंने 57 का बात बोल रहा है, इनके पास में 50,000 लगभग जो है ओएमआर सीट नहीं है। ये जो पहले बोलते थे संजोग है, हम लोग बार बार बोल रहे थे यार लगातार कैसे पास करेगा भैया, ये संजोग है, नहीं लगातार कैसे पास करेगा। जब हम लोगों ने बोला तो बिना कॉपी जांचिएगा तो ये भी सीटी करके सब ने जांच के पार कर दीजिएगा, तो खुलासा हुआ, स्वीकार किए एक कॉपी नहीं है, इसके पास किसी का कॉपी नहीं है। जो जब पास है उसका भी 2000 का कॉपी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पास में जितना भी परीक्षा हुआ है ना, जो ओएमआर सीट है, इन्विजिलेटर का किसी में भी साइन नहीं है, इन्विजिलेटर का साइन नहीं है। तो आप बताइए कि ये जब चाहेगा तब जो है कि जिसको पास किया है उसका एक फोटोकॉपी ओएमआर सीट में रंग करके चाहेगा वो मार करके लगा देगा, क्योंकि इन्विजिलेटर का साइन ही नहीं है। जबकि किसी भी परीक्षा में इन्विजिलेटर वीक्षक का हस्ताक्षर एक कॉलम स्पेशल होता है, इनका कॉलम ही नहीं है। आपको मैं दिखा दूंगा, मेरे पास ओएमआर सीट है जिसमें कि उनका वह इन्विजिलेटर का किसी भी सेंटर में साइन नहीं हुआ है। मात्र एक सेंटर में हुआ, हजारीबाग के संत कोलंबस में हुआ है और रांची के एक सेंटर में हुआ, जो कि नहीं था कॉलम। लेकिन ये लोग बोलते कि नहीं, मेरे सामने भी परीक्षा दिया तो इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए। तो जब आयोग से पूछा गया तो बोला कि जहां पर मेरा आयोग बोला है वहीं साइन करवा दीजिए ना कहीं पर। ऐसा होता है, आप परीक्षा दिए होंगे, हर एक कॉपी में लिखा हुआ रहता है वीक्षक का हस्ताक्षर कि ये लड़का यहाँ प्रेजेंट था, मैं इसका गवाह हूँ। इनका इन्विजिलेटर का इन कॉलम में नहीं है।
ये पहले से तय कर लिया है कि इन लोगों को गड़बड़ी करना है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करना ही पड़ेगा, और नहीं तो आपको जो भी दुर्गति होना होगा, लेकिन परीक्षा रद्द होगी। अब मतलब हालत ये हो गई कि एक व्यक्ति अगर आमरण अनशन करने जा रहा है जेपीएससी के खिलाफ, उसको भी पुलिस जबरन हटा दे रही है, मतलब कहीं डरी सहमी हुई है। ये डरी सहमी हुई है, बता दे रहे हैं कि मेरा जो लड़का लोग क्या करेगा, वो लड़का पास है और फिर भी आमरण अनशन कर रहा है। वो जान रहा है कि पीटी में जब कॉपी जो है सब बिना चेक कर ले पास हो गया, तो मेंस में हमारा का ठिकाना, मेरा भी तो गलती से नहीं हो गया पास। तो ये भी सोच रहा है कि कहीं हम भी तो गलती से पास नहीं कर गए, कहीं कल रह करके हमरो भी हटा देगा। तो इस डर से जो आमरण अनशन पर है, मैं उनके साथ में सारे लोग जो है, जिस तरीके से महात्मा गांधी व अहिंसा के पथ पर वह देश को आज़ाद कराना चाहते थे, वो जितने भी है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह वगैरह, वो अपना दूसरे ढंग से वह आज़ादी कराना चाहते थे। हम लोगों का सारा विंग मिल करके, लेकिन मोटो एक ही है, उद्देश्य एक ही है कि ये 7वीं से 10वीं परीक्षा पीटी को रद्द करना। कहकशा मैडम, चूंकि आज आप लोग ट्विटर में सीबीआई फॉर जेपीएससी ट्रेंड कर रहा है, क्या उसका रिपोर्ट है आप लोग तक? क्या कुछ वो ट्रेंड में आया है या कितने लोगों ने ट्वीट किया है? एक घंटा में अभी 25,000 लोग। हाँ, सोचिए 1 घंटे में 25,000 बता रहे हैं। तो यही मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। अब इससे ज़्यादा और हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं। और सबूत हम क्यों दें? क्योंकि जब आप देखिए लगातार सिलसिलेवार ढंग से कोई कैंडिडेट्स पास करते हैं, कोई रिज़ल्ट इस तरह से आता है, तो ये तो प्राइमा फेशाई है कि इसको रिजेक्ट करना था। लेकिन हम लोगों ने फिर भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ चढ़ के सबूत ढूंढा, ये किया वो किया, जो भी है। अब तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि चीज़ें वाकई गड़बड़ हुई है। और दूसरा ये देखिए सर कि रिज़ल्ट जो है वो गुड फेथ में नहीं आया। और हमने ये पढ़ा था कहीं पर कि गुड फेथ का डेफिनेशन क्या होता है। उसका ये मतलब होता है कि नथिंग कैन बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ़ इट इज़ नॉट कंडक्टेड विथ ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में कोई अटेंशन, कोई केयर नहीं दिया गया। और जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं तो इसका साफ मतलब तो यही है कि ये जब रिज़ल्ट जो आया रिज़ल्ट, उसमें कितने सारे लोग जो हैं वो अफेक्टेड हुए हैं। क्योंकि आप देखिए जो पास कैंडिडेट्स हैं या जो फेल कैंडिडेट्स हैं, इसमें तो आपका सही चयन नहीं ना हुआ, सही तरीके से आप ना रिजेक्ट हुए, ना सही तरीके से फेयर हुए। तो ये रिज़ल्ट कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे? तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ सर, ये आंदोलन इसी बात की गवाह है और इसी बात की तरफ इशारा करता है कि इनजस्टिस जब हुआ है तो लोग इसके खिलाफ अब जागना शुरू कर रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं। कल जैसे हज़ारीबाग हम गए, वहाँ भी हमने यही देखा कि लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअली अगर प्रॉब्लम हुई है तो हमें आगे आना होगा, क्योंकि तभी सॉल्व होगा। 21 साल हो गए, आज तक कुछ सॉल्व नहीं हुआ है झारखंड में, और अगर यही हाल रहा तो फिर शायद कभी सॉल्व नहीं होगा। तो आज देखिए कुछ लोग आमरण अनशन में बैठ गए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हज़ारीबाग में कुछ लोग हैं, गिरिडीह में कुछ लोग हैं। तो हर जगह देखिए सर अवेयर हो रहे हैं, लोग सामने आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो देखिए हमें बहुत पूरी उम्मीद है, जैसे सीबीआई इंक्वायरी की भी हम लोग जो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, तो ये सब अवेयरनेस कैंपेन है समझिए एक तरह से। पीपल शुड गेट अवेयर एंड नो व्हाट आर राइट्स आर, और उसके लिए जागरूक हुए और सामने आए। आज शाम में जैसे कि हमारा कैंडल मार्च भी निकलेगा सेंट्रल लाइब्रेरी से शाम के 5 बजे, फिर सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी रांची से फिर लाल चौक तक, तो वो भी पीसफुल होगा और वो कैंडल मार्च होगा। तो ये सिंबल होगा कि देखिए हाउ मच पीपल आर अग्रीव्ड, हाउ मच पीपल वांट दैट देयर राइट शुड बी प्रिजर्व्ड, हाउ मच दे वांट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फॉलोड। कल के मतलब गैदरिंग में, कल के कार्यक्रम में कितने लोगों की, कितने परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद जता रहे हैं? परीक्षार्थी कितना शामिल होगा ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं। काहे कि जब जन आंदोलन होता है तो उसकी संख्या नहीं देखी जाती है, और उसको हम हजार और लाख में भी जो है सो नहीं बता सकते हैं। जब यहाँ पूरे झारखंड के छात्र, चाहे जेपीएससी के हों, जेएसएससी के हों, जैक के हों, प्राथमिक छात्र हों, जो वहाँ स्कूल कॉलेज के छात्र हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि रे बप्पा पढ़ने से क्या होगा, बिन कॉपिए जा चल यहाँ पर वह नौकरी दे ले है जेपीएससी। तो इस तरह का जो है अवेयरनेस आजकल के जो नौजवान बच्चे युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, वो अपने अधिकार के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। वो ज़माना लद गया कि जो जैसे कर लेंगे वो कर लेंगे, यहाँ पर तो एक एक चीज़ को खोद करके निकाल लेगा। इसलिए ये हर हाल में कल की संख्या जो है आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये जन आंदोलन है। आज जो कार्यक्रम है कैंडल मार्च, उसके बारे में ब्रीफ। जी, हम लोग का स्टेट लाइब्रेरी से हम लोग
कम से कम 500 की संख्या में स्टूडेंट निकलेंगे और फिरालाल चौक तक कैंडल मार्च करेंगे। और इसमें हम लोग कल के लिए आह्वान करेंगे और कल पूरे 24 जिले से आएंगे, उसका पूर्व संध्या का हम लोग का कार्यक्रम है ये।